Assalamu alaikum students. Walaikum assalam. How are you all? Fine, ma'am. Students, we have discussed the topic direct indirect. Okay students, I am Aisha Afzal, I am your instructor and as we have discussed a number of things today related to direct indirect students. अगर हम इसमें बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को करेंगे कैसे होता है किस तरीके से इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसमें स्टूडेंट्स हम जेरेंट इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पता था कि जेरेंट किसे कहते हैं और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। स्टूडेंट दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगती है लेकिन इन्फिनेटिव भी एज अ नाउन काम वर्ब जो है वो एज अ नाउन काम करता है और जेरेंट भी एज अ नाउन काम करता है वर्ब काम नहीं करता। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये होगी स्टूडेंट्स ये सब चीजें किसमें आती है इन्फिनेटिव हो गया पार्टिसिपल हो गया जेरेंट हो गया ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का किसी टेंस से ताल्लुक नहीं होता किसी सब्जेक्ट से किसी टेंस से ताल्लुक ही नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इन चीजों में से कोई लेना देना नहीं होता। तो जितने बाकी वर्ब्स हैं अब तक आए उन सब का ताल्लुक जो है हम सब्जेक्ट टेंस हर चीज देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाहिद तीन है जिनका ताल्लुक जो है वो हम इनका ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और ये इनका कोई ताल्लुक टेंस से नहीं होता। ठीक है, एक तो हो गई ये बात। अब इन्फिनेटिव है वो भी एज अ वर्ब नहीं एज अ नाउन काम करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 + V1। V1 कौन सी होती है स्टूडेंट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है गुड। ठीक है, अगर हम जेरेंट की बात करें तो आईएनजी के साथ ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग वर्क। अगर हम इन्फिनेटिव की एग्जांपल है टू ईट टू प्ले ये सब क्या है इसकी एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट। अगर हम जेरेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ही इज डूइंग वर्क। स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखिए जो है वो काम करता है या वो काम कर रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डूइंग है वो एज अ यहाँ पे जो है वो आपके मैंने अगर आईएनजी के साथ लिखा है स्टूडेंट। अगर सेकंड सेंटेंस देखा जाए फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। स्टूडेंट फुटबॉल ने यहाँ पे किस पे काम हो रहा है फुटबॉल पे काम हो रहा है और नाउन कौन है फुटबॉल। तो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। नाउन नाउन की खसूसियात होती है तो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि नाउन जो है वो यहाँ पे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग भी आ गया फुटबॉल भी है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे देखें प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग जो है फ्रेंड यहाँ फुटबॉल एज अ नाउन तो है। ठीक है, एज अ नाउन तो काम कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर देखें अगर हम देखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो क्या होता है एज अ क्लॉज भी काम करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें हम आए हमें देखते हैं कि पहला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो जो है हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। उसने कहा था प्लीज तुम ना जाओ दूर कि तुम दूर ना जाओ। ठीक है, आप जरा इसको स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं शी सेड टू प्लीज हर एंड नॉट टू गो अवे। स्टूडेंट पहले अगर सेंटेंस में अगर आपके पास प्लीज आया था प्लीज को आपने नहीं यूज करना। You have to keep in your mind we haven't used these kind of words in direct form, right? Because it is a request also please भी वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। अब देखते आगे क्या करते हैं। She told me not to go away। told तो उसने बताया थोड़ी तो उसने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा ये भी नहीं आएगा। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑप्शन है आपने यहाँ पे चूज करना है। अब जरा मुझे बताएं she begged that I not go away। स्टूडेंट दैट का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या आएगा तब भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दैट का हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब बच गया शी बेग मी नॉट टू गो अवे। ठीक है, यहाँ पे हम आई सब्जेक्ट पे देखें स्टूडेंट दो चीजें हैं दैट भी और आई हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, आई हम कभी भी यूज नहीं करते। हम जो है वो आई को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें एज अ ऑब्जेक्ट में मी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से भी हम वहां पे थर्ड सेंटेंस को नहीं ले रहे। अब हम जरा स्टूडेंट इसमें आ जाए सेकंड सेंटेंस कि ही सेड टू हर डोंट गो देयर। स्टूडेंट इसके कौन कौन से हो सकते हैं ऑप्शन ही ऑर्डर हर नॉट टू गो देयर। स्टूडेंट एक तो ये हो गया। अब देखिए कौन सा वाला आएगा ही ऑर्डर हर नॉट टू गो देयर कौन सा वाला सेंटेंस आएगा। वजह इसकी क्या वजह स्टूडेंट ही ऑर्डर हर नॉट टू गो देयर। स्टूडेंट यहाँ पे पहले है नो टू नॉट गो देयर। स्टूडेंट ये वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टू के साथ हमें इन्फिनेटिव नहीं चाहिए।
ठीक। अब आ जाए स्टूडेंट, ही ऑर्डर हर नॉट टू गो देयर। स्टूडेंट फॉरबिड भी एज अ नेगेटिव वर्ड ही होता है, अगर नेगेटिव भी है और आप नॉट भी लगा रहे हैं तो ऐसे ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है, ही फॉरबिड हर नॉट टू गो देयर, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो हम दो जगह नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक। अब स्टूडेंट थर्ड पे आते हैं, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ही कह रहा है कि जो है शोर ना मचाओ, ठीक है। ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइज, पहले वाला आएगा नहीं बन सकता। आगे चलें जरा, he told them not to make noise, he said them not to make a noise। स्टूडेंट फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें देखें, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, जो जैसे आपके पास पूरा सेंटेंस आएगा, मेक अ नॉइज पूरा लिखेंगे। फोर्थ ऑप्शन इज स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि आज का मतलब यहाँ पे कहना भी होता है और आज का मतलब पूछना भी होता है। दिस इज फॉर द डे एंड वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।